बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेस्टी फूड किचन में आपका वेलकम है। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है छोलिए से बनी हुई रेसिपी है। इसको हम आटे के अंदर गूंद के इसके रोटियाँ बनाते हैं, तो ये नहायत ही मज़ेदार होती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। ये जो छोलिया है इसको उर्दू में हम सब्ज़ चने बोलते हैं, लेकिन हमारी पंजाबी में इसको छोलिया बोला जाता है। ये तकरीबन इसकी मिकदार आधा किलो है। इसके अंदर 1 पाव बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च 3 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका। मेथी खुशबू के लिए होती है, ये सब्ज़ कलर की मिलती है, आपको पता ही होगा। इसको हमने कटिंग करके ख़ुद सुखाया हुआ है ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका बरकरार रहे, लेकिन ये मार्केट से ऐसे ही अवेलेबल है। ये है सब्ज़, ये धनिया है, हमने इसको साबुत हल्का सा पीस के इसको डालना है। इसके अंदर 2 अदद आलू जो आपने वॉश कर लेने हैं, फिर इसको छील के कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद इसको ऐड करना है और इसका पानी निचोड़ के निकाल लेना है। 1 अदद प्याज है। इस छोलियों को हमने इसके अंदर सही करके पीस लेना है ताकि इसका मिक्सचर बन जाए। ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना, तकरीबन इसका मिक्सचर ऐसा बनाना है जैसे शामी कबाब आप उसका मिक्सचर तैयार करते हैं, इस तरह इसका मिक्सचर बनाएंगे। फिर आटा गूंद के इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। फिर अगला प्रोसीजर आपको साथ साथ बताते हैं। ये देखें नाजरीन, हमने इसके अंदर खुश्क धनिया जो है इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे रगड़ लेना है, या आप उसके अंदर मिक्सचर के अंदर भी इसको कर सकते हैं। ये हम एक एक चीज़ करके इसके अंदर डाल रहे हैं। बेसन तकरीबन 1 पाव, आधा किलो छोलिए के अंदर हमने छोलिए को पीस लिया है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसकी मिकदार तकरीबन पाव होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह दोनों हाथ के साथ आप जैसे आटे को गूंदते हैं ऐसे आप गूंद लें, और इतना ही ये सख्त होना चाहिए ताकि जब हम इसको अपनी रोटी के अंदर पेड़ा बनाने के बाद, जैसे पराठे के अंदर हम कोई चीज़ डालते हैं, जैसे आलू का पराठा बनाएं उसके अंदर हम मिक्स इसका रख के फिर पराठा बनता है, इसी तरह तकरीबन इसका बनना है। लेकिन ये खाने में आलू के पराठे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये देखें आप, इसका मिक्सचर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये तकरीबन ऐसे बन गया है जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं, इतना ये सख्त है, ताकि ये ऐसे हो कि जब हम इसको पेड़े के अंदर लगाएं तो ये कम से कम गिरे नहीं। अगर इसके अंदर पानी हो या ये लिक्विड की उसमें बना हो तो फिर ये सही नहीं लगेगा, तो आपका जो पराठे की शेप है वो भी अच्छी नहीं बनेगी और उसका कोई मज़ा भी नहीं आएगा। ये देखें नाजरीन, हमने पेड़ा बनाना शुरू किया है। आटा तो आपको पता है ये गूंदना आता ही होगा, जैसे आटा नॉर्मल गूंदते हैं। आटा कोई भी गूंदा हुआ पहले का भी पड़ा हो तो आप उसके साथ भी ये बना सकते हैं। वैसे ये रोटी तंदूर पे भी बनती है और ये तवे पे भी बनती है। हम आपको दोनों इसकी रोटियों की शक्लें, शेप्स दिखाएंगे कि ये तवे की कैसी बनेगी और तंदूर की कैसी बनेगी। वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बनाना चाहें। ये जिस साइड पे हमने मिक्सर लगाया है उस साइड को हम नीचे करेंगे और इसकी चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की रखेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है ये अंदर से कोई कच्चा ना रह जाए। जो सफ़ेद चने जिसका हमने मिक्सचर बनाया है, ये सारा मिक्सचर जो भी है ये कच्चा है, ताकि इसको स्लो आप इसका आंच रखेंगे। ये देखें आप, अब हम इस पे घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब ये तैयार होगी फिर आप देखिएगा इसका कलर कितना प्यारा लगेगा। ये देखें, ये ऊपर से लाइट लाइट ब्राउन हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब हम आपको इसके दूसरा जो तंदूर पे रोटी बनाई जाती है उसका भी एक आपको पीस चेक करवाएंगे। ये हमारी तंदूर की रोटी पक कर तैयार हो चुकी है। जैसे ही ये गरम गरम बाहर निकली हमने इसके ऊपर मक्खन लगाया है। इसके साथ लस्सी के साथ ये रोटी आप खाएं तो बहुत ही मज़े की लगेगी। इसके साथ आप चटनी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। ये नाज़रीन इसकी फ़ाइनल आपको लुक दिखा रही हूँ। ये इतनी मज़ेदार है, इसको आप सब्ज़ चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ केचप भी यूज़ होता है, दही में मिक्स करके भी आप चटनी साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टेस्ट कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा।